मोस्ट पीपल थिंक हेयर फॉल सिर्फ शैम्पू या ऑयल का मसला है, लेकिन मैं आज आपसे एक सिंपल सवाल करना चाहती हूँ। अगर जड़ कमजोर हो तो पत्ता कितनी देर तक टिक सकता है? हेयर रूट्स इक्वल टू बॉडी, हेयर स्टैंड, लीफ। अगर बॉडी को प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं मिल रही तो बाल का गिरना बिल्कुल नेचुरल रिएक्शन होता है। हेयर कॉस्मेटिक इश्यूज नहीं, हेयर न्यूट्रिशनल और हार्मोनल इशू है। इस वीडियो का गोल रूट काज को समझना है। हेयर स्किन का डेड पार्ट लगता है, लेकिन हेयर फॉलिकल लिविंग टिश्यूज होता है। ब्लड सप्लाई डायरेक्टली फॉलिकल को न्यूट्रिएंट्स देती हैं। ग्रोथ फेज जब न्यूट्रिशन अच्छी हो, रेस्टिंग फेज जब बॉडी स्ट्रेस में हो, शील्डिंग फेज जब कोई डेफिशिएंसी होती है। हेयर फॉल का मतलब होता है बॉडी कह रही होती है मुझे न्यूट्रिएंट्स चाहिए। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आई एम डाइटिशियन दुआ वहीद। आज हम बात करेंगे हेयर फॉल के बारे में। चलिए अब हम समझते हैं हेयर ग्रोथ साइकिल। हेयर ग्रोथ का साइंस के मुताबिक साइकिल क्या है? हर बाल 3 स्टेजेस से गुजरता है। एनाजिन 2 से 6 साल की ग्रोथ फेज होती है। कैटाजिन ट्रांजिशन फेज होती है फ्यू वीक्स की। टेलोजिन शील्डिंग फेज होती है, बाल गिरता है। न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी से एनाजिन फेज शॉर्ट हो जाती है, जिससे हेयर जल्दी गिरते हैं। चलिए अब बात करते हैं हेयर फॉल के मेजर न्यूट्रिशन रीजंस की। प्रोटीन की डेफिशिएंसी, बाल केराटिन प्रोटीन से बनते हैं। अगर प्रोटीन कम हो, बाल थिन हो जाते हैं, ग्रोथ रुक जाती है, हेयर फॉल डिफ्यूज हो जाता है। बेस्ट सोर्सेज प्रोटीन के एग, चिकन, फिश, दाल, चना, मिल्क, योगर्ट। बहुत कॉमन मिस्टेक, वेट लॉस के चक्कर में प्रोटीन कम कर देते हैं लोग। आयरन डेफिशिएंसी, अनीमिया। आयरन ऑक्सीजन को स्क्रैप करता है। आयरन कम हो तो रूट वीक हो जाती हैं, बाल इजीली शेड होते हैं। स्पेशली फीमेल्स में ये कॉमन है। आयरन रिच फूड्स, पालक, चुकंदर, रेड मीट, डेट्स। आयरन के साथ विटामिन सी का इस्तेमाल ज़रूर कीजिए, क्योंकि विटामिन सी आयरन की एब्जॉर्प्शन के लिए बेनिफिशियल है। जिंक डेफिशिएंसी, जिंक हर फॉलिकल को रिपेयर करता है। डेफिशिएंसी से हेयर थिनिंग, वाइट हेयर अर्ली, स्लो रीग्रोथ। सोर्सेज पम्पकिन सीड्स, नट्स, एग, होल ग्रेन्स। बायोटीन और बी कॉम्प्लेक्स डेफिशिएंसी, बायोटीन हेयर विटामिन लेक से, ब्रिटल हेयर, ब्रेकेज, हेयर फॉल, नेल्स वीक। सोर्सेज में एग यॉल्क, बनाना, नट्स, ओट्स। सिर्फ सप्लीमेंट्स नहीं, डाइट से लेना बेस्ट होता है। विटामिन डी डेफिशिएंसी हेयर फॉलिकल को एक्टिवेट करता है। कमी से न्यू हेयर ग्रो नहीं होता, पैची हेयर फॉल होने लगता है। रीजन सन एक्सपोजर कम होता है, इंडोर लाइफस्टाइल। सोर्सेज एग यॉल्क, फिश, फोर्टिफाइड मिल्क और सनलाइट। ओमेगा 3 फैटी एसिड्स मॉइस्चराइज करता है। ओमेगा 3 जो है वो मॉइस्चराइज करता है। इसकी कमी से ड्राइनेस आ जाती है, डैंड्रफ, हेयर ब्रेकेज। सोर्सेज फिश, वॉलनट्स, फ्लैक्स सीड्स। क्रैश डाइटिंग और मील को स्किप करना बहुत बड़ी गलती है। ब्रेकफास्ट स्किप, एक मील डाइट, जूस, क्लीननेस। बॉडी सर्वाइवल मोड में चली जाती है, हेयर गिरने लगते हैं। हार्मोन, स्ट्रेस, गट हेल्थ। स्ट्रेस हेयर फॉलिकल को रेस्टिंग फेज में भेज देता है। टेलोजिन एक्टिव हो जाता है। प्रॉपर सोल्यूशन, प्रॉपर मील लीजिए, स्लीप प्रॉपर कीजिए, मैग्नीशियम रिच फूड्स का इस्तेमाल कीजिए। गट हेल्थ के लिए पुअर डाइजेशन, पुअर न्यूट्रिएंट अब्जॉर्प्शन, गैस, कॉन्स्टिपेशन, हेयर फॉल वार्निंग। इम्प्रूव गट, योगर्ट, फाइबर, वाटर। चलिए अब मैं आपको बताती हूँ जनरल डाइट प्लान फॉर हेयर फ्रेंडली। मॉर्निंग में वार्म वाटर, आलमंड्स, वॉलनट्स का इस्तेमाल कीजिए। ब्रेकफास्ट में एग, ब्रेड या ओट्स विद नट्स। लंच में दाल, चिकन, सब्जी, रोटी, सलाद का इस्तेमाल कर सकते हैं इनमें से। स्नैक में आप फ्रूट्स और सीड्स का इस्तेमाल कीजिए। लाइट प्रोटीन, सूप या सब्जी का इस्तेमाल कर सकते हैं। मिथ ये है ऑयल अलोन हेयर फॉल स्टॉप करेगा, बिल्कुल नहीं। शैम्पू कॉज है? नहीं। हेयर फॉल अंदर से ठीक होता है। वाटर कम से कम 8 से 10 ग्लास इस्तेमाल कीजिए। जंक फूड कम कर दीजिए। कंसिस्टेंसी 3 मंथ्स। ब्लड टेस्ट जरूर करवाइए। इसके अलावा आयरन और विटामिन डी का टेस्ट भी आप करवा सकते हैं। याद रखिए, बाल क्रीम से नहीं, सेल से उगते हैं। अगर आप अपनी डाइट ठीक कर लेंगी तो हेयर फॉल खुद बोलेगा बस अब रुक जाता हूँ। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को।